जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा खत्म करने के 2 साल बाद शुरू हुई सियासी सरगर्मियों पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। क्या रियासती दर्जा बहाल होगा या असेंबली इंतखाबात मुनक़द होंगे या फिर कुछ और? बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात की तस्वीर अब भी धुंधली है, जो शायद आने वाले चंद हफ्तों में साफ हो जाएगी। एशमी 24 के साथ मैं शौकत साहिब। पहले आज की टॉप स्टोरीज। कश्मीर से नई दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां अचानक तेज, आगे क्या? और हफ्तावार लॉकडाउन बरकरार, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बारामूला में नार्को मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाचाक, 10 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का दावा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासियात में अचानक हलचल तेज हो गई है। इस हलचल पर सियासी जमातें क्या राय रखती हैं, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक अचानक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सवाल यह है कि क्या आने वाले हफ्तों में जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। जहां अगले हफ्ते वजीर आज़म की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब करने का दावा किया जा रहा है, वहीं मुख्तलिफ कयास आरायां भी हो रही हैं। कोई रियासी दर्जे की बहाली तो कोई असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद कराने पर अपनी राय ज़नी कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल में मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही हैं। PDP के तर्जमान आला सुहेल बुखारी ने कहा है कि पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से तलब की जाने वाली कुल जमाती मीटिंग के बारे में इतवार को एक इजलास तलब करके हतमी फैसला लेगी। उन्होंने ताहम कहा है कि हमें इसके बारे में अभी कोई तहरीरी दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है। ताहम फ़ोन के ज़रिए पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को मुतल्ला किया गया है। इस दौरान PDP के सीनियर लीडर सरताज मदनी को 6 माह तवील तरीन नज़रबंदी के बाद रिहा किया गया। दफ़ा 370 और आर्टिकल 35 के खात्मे के 2 साल बाद होने वाली इस पेशरफ्त को इलाकाई सियासी जमातों के लिए नई दिल्ली के आउटरीच प्रोग्राम के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक तवील उर्से से किसी नए सियासी अमल की तरफ रोड मैप के मुंतज़िर हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मा के रोज़ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आला हुकाम के साथ जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मैराथन इजलास की सदारत की थी। NSG अजीत डोवल और मरकज़ी सेक्रेटरी दाखिला अजय बल्ला भी इस इजलास का हिस्सा थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी सरगर्मियों का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। से सुन रहा हूँ, मैंने मीडिया की ज़बान से हम भी सुन रहे हैं कि मीटिंग होने वाली है 24 तारीख को, और अभी तक हमारे पास इंडिविजुअली पार्टीज के लेवल पर कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आई है। जब फॉर्मल इन्विटेशन आएगी उस बारे में गौर खोज होगा, और उसके बाद PAGD में गौर खोज होगा उस पर, और जो डिसीजन वहाँ पर लिया जाएगा वो उसको आगे चलाया जाएगा। अच्छी बात है ये कि 2 साल के बाद मरकज़ी सरकार एक पहल कर रही है। जहाँ तक हमारा मानना है, हमने डायलॉग को कभी नकारा नहीं है। डायलॉग एसेंस है डेमोक्रेसी का, मगर जम्मू कश्मीर का मामला बहुत ही एक पेचीदा किस्सा है। और जो हमने पीछे ही PAGD की मीटिंग में उसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बात की थी, और हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बात की थी, उन्होंने ये कहा था, हाँ उस वक्त भी अफवाह चल रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर एक आउटरीच कर रहे हैं कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। अच्छी बात है, उसका फॉर्मेट देखा जाएगा क्या है, किस बारे में है, क्या मामला है। और जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है, जो हमने 2019 4 अगस्त को जो डिक्लेरेशन किया था, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था, PAGD और उसके तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस पर बदस्तूर डटे हुए हैं। आज हम इसका खैर मकदम करते हैं और मुझे लगता है ये खुशाइंद कदम है। 2 साल के बाद जमहूरी तर्ज का एक कदम उठाया जा रहा है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय ली जाएगी, और अगर ये रियासत में UT में जमहूरियत के निज़ाम को बहाल करने की या इलेक्शन को लेकर स्टेप्स लेने की बात है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक स्टेटहुड का आपने पूछा, ये हमारी पहली डिमांड है। सबसे पहली और अहम डिमांड ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन सरहद से काम करे
اور ہمیں ایک فل فلیجڈ اسٹیٹہڈ واپس ملے. اب آپ یہ بات اکٹھے وہاں پہ کہیں گے, الگ الگ پہ کہیں گے, وہ معنی نہیں رکھتی ہے. معنی یہ رکھتا آپ کتنے زور سے, کس طریقے سے اپنے اس ایجنڈا کی ایڈوکیسی. یہ ہے کہ ابھی تک ایجنڈا ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس وشے پہ بات ہوگی, لیکن اسٹیٹ کو 2 حصے پہلے ہی ہو چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کوئی سرکار ایسی ہوگی جو اپنے لوگوں کو سزا کے طور پر فردر بائفرکیٹ کرے گی. ہم تو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی صحیح نہیں ہے. ہماری بہت بڑی اسٹیٹ رہی ہے, طاقتور اسٹیٹ رہی ہے, کچھ حصہ ہمارے اس پار بھی ہے. تو اس لیے ایک بہت بڑی اسٹیٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یا لوگوں کے مرضی کے خلاف کسی طرف لے جانا مجھے لگتا صحیح بات نہیں ہے. لیکن اس بارے میں سوشل میڈیا پہ ہی اطلاعات ہیں. پچھلے چند ایک روز سے کافی خبریں شائع ہوئی ہیں ایک کل جماعتی میٹنگ کو لے کے جس کا انعقاد دلی میں ہونا ہے. تو اس کو لے کے ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ گو کہ ہمیں کوئی فارمل ریٹن انویٹیشن ابھی تک نہیں ملا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو فون کے ذریعے مطالعہ کیا گیا ہے ایسی ایک میٹنگ کے بارے میں. اور اسی تناظر میں پارٹی کی جو پولیٹیکل افیئرس کمیٹی ہے, PAC ہے, اس کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے کل, جس کو محبوبہ مفتی صاحبہ چیئر کریں گی اور اس صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور ڈسکشن ہوگا اسی حوالے سے کہ یہ جو پرپوزڈ میٹنگ دلی میں ہونے جا رہی ہے, اور ایک فیصلہ لیا جائے گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا, آگے کا جو لاہ عمل ہوگا اس پہ گفت و شنید ہوگی اور ڈسیشن لیے جائیں گے کہ اس میں پارٹیسپیشن کرنے وغیرہ کو لے کے پارٹی کا کیا رخ رہے گا, آگے کا کیا لاہ عمل رہے گا. سہ-روزہ ہفتہ وار لاک ڈاؤن جاری رہنے کے نتیجے میں آج وادی بھر میں مسلسل دوسرے روز معاملات زندگی درہم برہم رہے. دارالحکومت سری نگر سمیت شمال و جنوب میں ہر طرح کے بازار بند رہے. بعض سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ چلتا ہوا دیکھا گیا, جبکہ نجی گاڑیوں کی آواجاہی بھی دیکھنے کو مل رہی تھی. ادھر مرکزی وزارت داخلہ نے نئے رہنما خطوط جاری کرتے ہوئے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ محتاط انداز میں کورونا پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے کڑی نگاہ رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کووڈ-19 گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہونے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. پولیس نے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ایک نارکو ملیٹنٹ ماڈیول کا پردہ چاک کر کے قریب 5.5 کلو گرام ہیروئن اور اسلحہ و گولی بارود ضبط کر کے 10 افراد کی گرفتاری عمل میں لانے کا دعویٰ کیا ہے. یہ تفصیلات SSP بارہمولہ رئیس بٹ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی. ادھر پولیس نے شمالی کشمیر کے قصبہ اوڑی میں 3 جنگجو سہولیت کاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. And we were successful in apprehending certain people. And we made some recoveries from them in furtherance to the investigation from and interrogation from these people. We were successful in busting a big narco terror module which was operating from different places in fact in the UT, as well as some part of it even outside the UT. And on the basis of investigation so far, we have been able to arrest in all 10 people, and we have been successful in seizing a total quantity of almost 5.5 kgs of heroin packed in 11 packets. We have also been successful in seizing 10 grenades from their possession. We have also been successful in seizing 4 number of pistols with 4 magazines and 20 rounds from this possession. Besides this, some vehicles including a small LP truck, Verna, a scooty and other such vehicles have been seized in the case. We have also in fact made some arrests. Our teams are currently in Jammu and they have made some arrests with the assistance of Jammu police also. This all was a joint operation with the army and the CRPF. In this we were also successful in getting some cash, which in all amounts to around 21.5 lakhs.
There is also a couple of checks amounting in all up to 1 lakh, and the total worth of the contraband that has been seized, the drugs that have been seized, is nearing to about 25 to 30 crores in the black market. So in all, this is a big catch for us, and we are hoping that further leads will come out, and we will be able to get a few more arrests in the case. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे से लोग परेशान हैं। बढ़ती महंगाई के हवाले से आम लोग क्या राय रखते हैं, हमारे नामा निगार अल्ताफ वानी ने जानने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से वाबस्ता रखता हूँ। मुझे टू व्हीलर एक था, खाली मैं टू व्हीलर अफोर्ड कर सकता हूँ। तो वजह ये है कि मैंने वो टू व्हीलर बेच दिया है। जब मैंने देखा कि 100 रुपीज़ पेट्रोल लीटर हो गया तो मैंने टू व्हीलर ही बेच दिया। 100 रुपये को पेट्रोल डालेगा, फिर वो घर क्या ले जाएगा, वो फिर कितना मुनाफा कमाएगा। ऊपर से लॉकडाउन है, 2 साल में लॉकडाउन कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं, लेकिन उम्मीद है सेंटर से कि पेट्रोल के रेट्स डाउन हो जाएंगे फिर से। पिछले साल से अब तक की बात अगर करें कि 3 साल मुकम्मल हो गए यहाँ पे, जब से वादी कश्मीर में पूरा बंद पड़ा है। ये इक्का दुक्का आपको दुकानें खोलने का मौका मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारा खुल चुका है। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है पहले ही लोगों को। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी मुद्दत के बाद यहाँ गाड़ी वालों को चलने की इजाज़त दी गई। अगर अब वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उनका यही कहना है कि जितनी भी रकम उनको दिन में कमाते हैं वो पेट्रोल पंप वालों के हवाले करनी पड़ती है। ये आप समझ लीजिए कि जैसे कि कोई कौम तरक्की करती है। वादी कश्मीर में लगता है कि ये कौम तरक्की नहीं बल्कि पीछे ही जा रही है। जहाँ लॉकडाउन की वजह से लोगों की ज़िंदगी घरों तक की महदूद थी, वही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात और बढ़ गई है। वही लोग सरकार से फरियाद कर रही है कि ज़रूरत अशियाओं की कीमतों में नज़रसानी करें। अल्ताफ वानी, एशियन मील, श्रीनगर। इसी के साथ एशिया में 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashmi.in और www.urdu.ashmi.in पर। आप इन खबरों का कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।